बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर यानी बुर्ज सरतान कर्क राशि के हवाले से। जुलाई से 4 सैयारों का महाधमाल शुरू होने जा रहा है। जुलाई 2025 के प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, करियर और कारोबार में नया मोड़, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ट्रांसलेशंस के लिए सीसी के बटन पर क्लिक करें, वरना फिर सेटिंग में जाके कैप्शन के बटन पर क्लिक कर दें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए मून साइन से या अपने नाम के जोड़क साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब जुलाई के महीने में सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस पे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मर्क्यूरी यानी बुध रहेंगे। और बुध का यानी मर्क्यूरी का फर्स्ट हाउस में रहना, इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का बरकरार रहना, यानी सेहत के घर, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, सेहत का बरकरार रहना, इस घर के अंदर मर्क्यूरी रहेंगे। आपके सेकंड हाउस में गठजोड़ बनेगा मंगल और केतु का, यानी मार्स और केतु, ये दोनों जो है वो गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बना के आपके सेकंड हाउस यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी और कम्युनिकेशन यानी बोलचाल वाली जॉब, एंटरप्रेन्योर के तौर पे या सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनाने वाला घर इसके अंदर आएंगे। वहीं आपके 8वें घर के अंदर राहु रहेंगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल, साइंसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो आपके 9th हाउस के अंदर रहेंगे, जो कि आपके किस्मत के कनेक्शन का घर है, यानी कि किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपका भाग्य का घर माना जाता है। वहीं शुक्र वीनस की बात करें आपके 11वें घर में रहेंगे, आपकी किस्मत के घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील के घर, रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर और डेली इनकम, डेली वेजेस के साथ साथ आपकी इनकम में भरपूर इजाफे के घर के अंदर रहेंगे। और जैसे हमने कहा आपकी किस्मत के घर शनि का रहना, यानी कि शनि सैटर्न का किस्मत के घर में आना, रिलीजियस एक्टिविटी के घर में आना, ये भी काफ़ी बड़े बदलाव किस्मत के हवाले से देखने को आपको मिलेंगे। सूरज और गुरु यानी कि सन और जुपिटर, इनका गठजोड़ आपके 12वें घर में बन रहा है। और 12वें घर में रहने का मतलब है बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, खास तौर पे यहाँ पर भरपूर फायदा, को भी लंबी दूरी का सफर करते हैं वहाँ बड़ा फायदा उठाना। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन अगर कंट्रोल कर गए तो कर्जे भी कम होते हैं आपको नजर आएंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाने का ये घर आपका एक्टिवेट होता नजर आएगा। और इस तरह दो ग्रही आप देख रहे हैं कि पूरे मंथ जुलाई के महीने में दो जगह, दो हाउसेस के अंदर आपके दो ग्रही राजयोग, ये बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। अब सबसे पहले तो हम आपकी सेहत के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शंस के हवाले से बात करेंगे। आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है, जो हर 1.25 दिन में यूँ कह लें कि बड़ी बड़ी चेंजेस यानी बार बार चेंज करना, जल्दी जल्दी चेंज करना, बड़े बदलाव होना, ऐसे मामला यहाँ दिखते हैं। यहाँ दो रेड जोन में दो बड़े सैयारे यानी कि 12वें घर में जुपिटर का होना, यानी जुपिटर जब 12वें घर में हो, और फिर आपके अगर हम बात करें 8वें घर 8th हाउस के अंदर राहु का होना, ये दो सैयारे क्या गोल खिलाने वाले हैं। रेड जोन में दोनों मौजूद है। अब याद रखिएगा जब भी 12वें घर में जुपिटर आता है तो आपका चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आपका मोटापे की तरफ चले जाना, बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी खाना शुरू हो जाना, बाजारी खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रोस्ट, ये सब मसालेदार ग्रीसी चीज़ें खाना, ये आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा। जुलाई का महीना यानी ऐसा वक्त होगा जब आप खुद फील करोगे कि आपका खाना पीना कुछ ज़्यादा हो गया है या मोटापे की तरफ जा रही है, चर्बी बहुत बढ़ रही है, एक्सरसाइजेस का कुछ एक्टिविटीज़ का कम हो जाना या लेजीनेस की तरफ चले जाना या बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, जिसकी वजह से वजन बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। साथ ही साथ फैटी लीवर्स का होना या डिपॉजिट का बॉडी में जमा होना, जैसे कि सिस्ट हो गया या फिर आपका कोई आर्टरीज का ब्लॉकेज हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस तरह के मामला बन सकते हैं। यानी कि किसी भी किस्म के ब्लॉकेजेस हो गया, हर्निया हो गया या फिर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि खून से, ब्लड से रिलेटेड जितनी बीमारी, उनका सर उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और कुछ केसेस में कैंसरियंस को मोटापा तो होना लेकिन यहाँ पर तबीयत का बिगड़ना भी बन सकता है, जिसकी वजह से सेहत का गिर जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अब दूसरी बड़ी न्यूज़ ये कि राहु आपके 8वें घर में, तो 8वें घर का राहु आपके जैसे कि बैंक से निकल रहे, एटीएम से निकल रहे, ख्याल रखना पड़ेगा। चोरी चकारी, डकैती, स्नैचिंग, यानी कोई भीड़ भाड़ में पैसे लेके जा रहे हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह लेके जा रहे हो,
या कोई कीमती चीज़ें ले जा रहे हो, इससे इससे इज्तनाब करना यानी इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा करोगे तो इसका बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। ख़ास तौर पे चलते फिरते गिर जाना यानी चलते हुए गिर जाना या गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट होने के चांसेस होना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। इससे भी थोड़ी एहतियात आपको इस दौरान ख़ास तौर पे जुलाई में बरतनी होगी। अब बात करेंगे आपकी पढ़ाई के हवाले से कैसा रहेगा जुलाई का महीना। आपके पांचवा घर जो कि आपके पढ़ाई का घर भी होता है, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स को माना जाता है, जो कि सेकंड हाउस के अंदर दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। और मंगल मार्स अपने ही घर को चमकाते भी नजर आ रही है, यानी कि इनकी नजर पड़ रही है। और साथ ही साथ वीनस की नजर यानी शुक्र की नजर भी इस घर को चमकाते नजर आएगी। और किसी मैलेफिक प्लैनेट की नजर भी इसके ऊपर नहीं पड़ रही पांचवें घर पे, तो आपका काम डिले नहीं होगा। आप कुछ भी प्लान करोगे अपनी पढ़ाई के हवाले से, कहीं एडमिशन लेना है, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना, इसमें कामयाबी का मिलना, स्कॉलरशिप का मिल जाना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी का मिलना, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से सुनते आप लोग नजर आओगे। यानी अगर आप कहीं जॉब भी करना चाह रहे हो तो उस जॉब में कामयाबी का मिलना या आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल के साथ केतु भी बैठा हुआ है, और मंगल मार्स और केतु का एक साथ बैठना यहाँ पे आपके पढ़ाई को लेके अनसेटिस्फाइड हो नहीं। आप अच्छा कर रहे होगे, आपको लगेगा कि शायद पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा या मैं सही नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कहीं और ध्यान लगाते हैं। ऐसी चीज़ों से थोड़ा आपको बचना होगा। ओवरऑल देखें तो आपकी पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, ये भी पांचवा घर ही इस प्रेम प्यार का घर भी होता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े करना, ईगो क्लैशेस करना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा शंका कह लें या शक करना, बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, इन चीज़ों से बचना होगा। 16 जुलाई के बाद ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को लेकर। और ख़ास तौर पे 16 जुलाई के बाद आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, सामने हर्ट कर जाना, चाहे आपका पार्टनर हो, आपका लव पार्टनर हो या कोई भी, यानी आपका गुस्से में इतना रहना, एग्रेसिव इतना रहना कि कुछ भी ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट करेंगे। फिर ये बॉसेस भी हो सकते हैं, सीनियर्स भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई दोस्त भी हो सकते हैं। आपका मुंह फट होना कहेंगे या फिर क्या कहें इसको, कि फौरन से बोल देना और तोले मोले बगैर, यानी बगैर तोले बोल देना कि सामने किस से बात कर रहे हो, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसका सेंस का चला जाना या ऐसा कुछ बोल जाना जो मामला बिगाड़ देगा, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना। 16 जुलाई के बाद ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में। इसकी सबसे बड़ी वजह मंगल का भी सुपर पावरफुल होना। वजह ये कि मंगल इसलिए सुपर पावरफुल होगा कि इसके साथ केतु बैठा है, और केतु जिस सैयारे के साथ बैठता है उसको मजीद पावरफुल करता है। और यहाँ यहाँ मंगल के साथ मार्स के साथ ऐसा होगा जो कि रूलिंग लॉर्ड है आपके प्रेम प्यार के घर और आपके तालीम के घर, आपके तमाम जो मामला हमने बताया उसका घर, पांचवें घर के हवाले से औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में भी डिले होना या देर से खबर मिलना या औलाद ना होना या इसके अंदर थोड़ा सा परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का रहना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन में जो गड़बड़ी होगी, आपका गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर, ये ना सिर्फ आपकी लव लाइफ बल्कि आपके मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर भी कड़वाहट का आना, लड़ाई झगड़ा होना, बात बात पे छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना और आपस में सेपरेशन की तरफ जाने के सोचना, ऐसे मामला भी बना सकता है। अब चूंकि शुक्र वीनस की नज़र आपके पांचवें घर पे जो कि प्रेम प्यार का घर भी है, तो यहाँ पर आपके प्रेम प्यार की, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्स का बढ़ जाना ऐसे भी होगा। यानी आपके मामला जहाँ गड़बड़ी होंगे वहाँ उसको सुधारने पे वीनस मैदान में आएगा, और वीनस की वजह से प्रेम प्यार का तड़का आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में लगता नजर आएगा। अब सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, और शनि सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि 9th हाउस के अंदर शनि बैठे हुए हैं और आइंदा 2.5 साल तक 9th हाउस यानी आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर रहेंगे। और यह सबसे बड़ी बात है कि बुध मर्क्यूरी की नजर भी आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर, पति पत्नी के रिश्ते के घर के ऊपर पड़ रही है। यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस लव लाइफ के मुकाबले में काफी अच्छी रहेगी। इवन आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का फाइनेंशियल ग्रोथ का मिला, उनको तरक्की का या उनके प्रमोशन के रास्ते बनना, या अगर कोई कारोबार करे तो कारोबार में बरकत होना, ऐसे मामला बनते हैं इनको नजर आएंगे। यानी यहाँ किस्मत का उरूज पे जाना, अपनी किस्मत को लेके फ्लक्चुएशंस का खत्म होना, जो आप कर रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, आपकी रुकावटें जो रास्ते में ऑब्स्टिकल है उनका हट जाना और आपको कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। सातवां अगर आपके कारोबार का घर, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत और आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर माना जाता है, और 10th हाउस आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस, आपके अलाउंसेस का घर इसको माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर ये 12वें घर के अंदर मौजूद है आइंदा 1 साल के लिए, 15 मई 2025 से लेके
15 मई 2026 तक इसी घर में रहने वाले। और सोने पे सुहागा ये कि सूरज के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाकर भी बैठे हुए हैं। अब शनि सैटर्न का आपकी ढैया को तोड़ के यानी ढैया खत्म करते हुए आपके किस्मत के घर में आना किस्मत को चमकाएगी। जो किस्मत नाराज थी आपके पिछले 2.5 साल में, यानी ढैया में जो आपको किस्मत का साथ ना देना या बनते कामों का बिगड़ जाना, 100% पे पहुंचते पहुंचते 0% पे चले जाना, ये सारी चीज़ें खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। यानी आपको हर तरह से तरक्की का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपने आप को बूस्ट कर सकोगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हुए चले जाओगे। यहाँ दो तरफ से मैलेफिक प्लैनेट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरफ से यानी कि शनि सैटर्न वैसे भी हर काम को स्लो डाउन तो कर देता है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर का भी रेड जोन में बैठना, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पैसे लगा रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी से राय ले लेना, अपने वालिद से, बड़े भाई से, या किसी से पूछ लेना कि यहाँ पैसे लगा रहा हो तो या लगा रही हो तो इसका सही है कि ये अभी इस वक्त नहीं लगाना चाहिए। वैसे मशवरा तो यही है कि अभी इन्वेस्टमेंट बहुत भी सोच समझ के करें। जल्दबाजी में किया गया फैसला बड़ा गले पड़ जाना या बड़ा नुकसान का बाइस बन सकता है। अदरवाइज किस्मत आपका साथ देते हुए भी नजर आएगी। यानी कहीं पर थोड़ा सा डिले होना, यानी पेमेंट आ रही तो डिले होके मिलना, सैलरी देर से मिलना या काम का थोड़ा देर से बनना, ऐसे मामला भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके करियर आपके 10वें घर के हवाले से बात करें तो 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल है। मार्स जो कि गठजोड़ बना के केतु के साथ दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, और मंगल मार्स आपके सेकंड हाउस में है। जबकि बुध की बात करें तो बुध मर्क्यूरी, और बुध का मर्क्यूरी का फर्स्ट हाउस में बैठना, ये आपकी अक्लानी ताकत है, आपकी बुद्धि, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, इसको बूस्ट करेगी। आपके फैसले में वजन का आना, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे भी आप लोग उठाओगे। यहाँ कभी कभार डोमिनेट करना या कोई पे इजारादारी करने की कोशिश करना, अपने आप को बड़ा समझना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। 10वें घर के हिसाब से यानी आपकी जॉब के हवाले से आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, अपने आप को बड़ा समझना, अहंकार, तकब्बुर का होना, ऐसे चीज़ें मामला को बिगाड़ेंगे। लेकिन आपके काम पूरे होते हुए, यानी डिले होगा लेकिन काम पूरे होंगे। आपके जॉब के हवाले से आपकी प्रमोशंस के योग बनना या अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छे सैलरी पैकेज के साथ लग जाना, या फिर अपने कुलीग्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। यानी अपने वर्क प्लेस पे आपको खुशखबरियाँ भी मिलेंगी, आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। चाहे आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं या कोई भी किस्म का आपका काम हो, टारगेट बेस हो या फिर इस तरह का कमीशन बेस हो, तो वहाँ भी बड़े फायदे उठाना ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 15-16 जुलाई के बाद इसको पर लगना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते इन्वेस्टर्स का मिलना, या तीनों किस्म के कारोबार, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस या साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, इससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस के अंदर वीनस का बैठना यानी शुक्र का बैठना, ये आपको काफ़ी हद तक फायदे करवाएगा। यानी आपके बड़े बड़े फायदे होना, कारोबार के अंदर भी बड़े फायदे उठाना, आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए भी बढ़ना, उसमें भी इजाफा होना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। और 16 जुलाई के बाद तकरीबन आपके कारोबार को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलना या उससे ज़्यादा जो प्लान्स आप करोगे उसका एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा फ़ायदा उठाना, कुछ एड ऑन्स करना जिसे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपके बनते 15-16 जुलाई के बाद ज़्यादा नज़र आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के जोड़े भी अपने सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।